दांत काले हैं, पीले हैं, मसूड़ों से खून आता है, दांतों को ठंडा गर्म लगता है या दांतों में शदीद दर्द रहती है, इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करें जो आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। पहली ही बार के इस्तेमाल से दांत आपके मोती की तरह चमक जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही आसान घरेलू टोटका है जो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों के तमाम मसले हल हो जाएंगे। जिन लोगों ने पान, गुटखा, सपारी, सिगरेट इस तरह की चीज़ें खा खा के, पी पी के अपने दांतों का रंग जो है काला पीला कर लिया है और उनके दांत चमकदार नहीं हैं, वो इस घरेलू टोटके को लाजमन इस्तेमाल करें। इस घरेलू टोटके के पहली बार के ही इस्तेमाल से आपके दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे। और अगर आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है, आपके दांत जो हैं दर्द करते हैं या मांसखोरा आपके दांतों में हो गया है और दांतों में ठंडा गर्म लगता है, तो इस घरेलू टोटके को लाजमन इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों के दांतों के साथ ये मसला होता है। अब ये मसला क्यों होता है ये तो आप सबको पता है। खाना पीने की जो रूटीन होती है वो अगर सही ना हो, तो अगर दांतों का ख्याल अच्छी तरह से ना रखा जाए, सही वक्त पे इनको सही तरीके से साफ़ ना किया जाए, तो वक्त के साथ साथ जो है दांतों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये बहुत सारे इलाज भी करवाते हैं, लेकिन उनके दांतों को वक्ती तौर तो आराम आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए उनके दांत जो हैं सही नहीं होते हैं। तो अगर आपके दांतों में शदीद दर्द रहती है, दांतों की शदीद दर्द को भी ख़त्म करने के लिए लोग जो हैं बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते रह जाते हैं अक्सर। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वक्ती तौर तो आराम आ जाता है, लेकिन मुकम्मल दर्द नहीं जाती है। तो आप लोग इस घरेलू टोटके को लाजमन इस्तेमाल करें बनाकर। इस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए जल्दी से आप नोट कर लें। इस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी फटकरी। साबुत जो दुकान से फटकरी मिलती है, तो पाउडर में मिलती है, लेकिन आप लोगों ने पाउडर में नहीं लेनी। ठीक है, आपने साबुत फटकरी लेनी है। सही है, तकरीबन आपने लेनी है 60 ग्राम। 60 ग्राम आपने साबुत फटकरी लेनी है। उसके बाद जो है तकरीबन 60 ग्राम ही आपने जो आपके घर में नमक होता है वो लेना है। ठीक है, 60 ग्राम साबुत फटकरी, 60 ग्राम जो है आपने नमक लेना है। उसके बाद आपको 150 ग्राम बादाम के छिलके चाहिए होंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें बादाम के छिलके चाहिए। 60 ग्राम बादाम के छिलके आपने लेने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है 5 ग्राम आपको जो है साबुत काली मिर्चें चाहिए होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए। अब इनको जो है इसको जो है अब तैयार करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि आपने जो 150 ग्राम बादाम लिए हैं, बादाम के जो छिलके हैं, इनको जो है आपने चूल्हा जलाना है, उसके ऊपर रख देना है तवा। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इन बादाम के छिलकों को आपने तवे के ऊपर डाल के अच्छी तरह से जला लेना है, काला कर लेना है। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से जल के काले हो जाएंगे, उसके बाद आपने इनको उतार लेना है। उसके बाद आपने जो 60 ग्राम जो है साबुत वो जो फटकरी ली है वो आपने तवे के ऊपर रख देनी है। ठीक है, इसको फूल के इसके अंदर से जब पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, फूल जाएगी, उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है बंद। इसको भी तवे के ऊपर आपने रहने देना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको भी आपने रख लेना है। सही है, उसके बाद जो फटकरी है और जो बादाम के छिलके हैं, किसी भी पीसने वाली चीज़ के अंदर आपने इनको डालना है। ठीक है, जो 5 ग्राम साबुत काली मिर्चें हैं ये भी आपने इसी के अंदर डाल देनी है, और जो 60 ग्राम नमक है ये भी आपने इसी के अंदर डाल देना है। अब इन चीज़ों का आपने अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लेना है। जब अच्छी तरह से पाउडर बन जाए, उसके बाद आपने जो है इस पाउडर को किसी भी डब्बी के अंदर, शॉपर के अंदर महफूज करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद डेली सुबह उठकर जो है आपने अपने दांतों को इसी पाउडर से जो है उंगली की मदद से साफ़ करना है, रगड़ना है। ठीक है, हथेली पे इतना सा आपने पाउडर ये रखना है। रखने के बाद आपने जो है पहले अपने पानी मुंह में डाल के दांतों को गीला कर लेना है। उसके बाद ऐसे उंगली आपकी गीली होगी, पानी वाली होगी, ऐसे इस पाउडर के ऊपर ऐसे फिक्स कर ऐसे लगानी है। पाउडर आपकी उंगली के साथ चिपक जाएगा। अपनी दांतों को अच्छी तरह से आपने जो है मंजन करना है। हमारी ज़बान में तो इसको बोलते हैं मंजन। अपने दांतों को अच्छी तरह से आपने इस पाउडर को लगा के अच्छी तरह से मंजन करना है, अच्छी तरह से दांतों को साफ़ करना है। सही है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे आपको। उसके बाद आप कुल्ली कर लें।
सही है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो दांत साफ़ करने वाली जो ट्यूब है ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। जो ये मैंने आपको मंजन पाउडर बताया है ना, इसी को ही आपने तैयार करके रखना है, इसी को ही आपने इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके दांत भी मजबूत होंगे, आपके दांत हमेशा चमकदार रहेंगे और आपके दांतों में कभी शदीद दर्द नहीं होगी, कभी पस नहीं पड़ेगी, कभी मुंह से स्मेल नहीं आएगी और इसके अलावा जो है ना कभी ठंडा गर्म आपके दांतों को लगेगा। सही, अगर आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो यकीन माने आप किसी भी एज में पहुँच कर भी आप देखेंगे कि आपके दांतों में बड़ी मजबूती है, बड़े अच्छे आपके दांत रहेंगे। इस घरेलू टोटके को सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सब लोग, मर्द औरतें, सब लोग, हर एज के सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके कोई भी नुकसानात नहीं हैं, बल्कि अगर आपके दांतों का मसला है, आप चाहते हैं कि आपके घर में से किसी और के साथ दांतों का कोई मसला ना हो, तो अपने घर में सबको ही ये यूज़ करवाएं। एक तो बहुत सस्ते में तैयार होगा, दूसरा आपके दांतों को लेकर कभी भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के दांतों के साथ ये मसला होता है। मुझे तो इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि दांतों में शदीद दर्द होती है, कुछ बताएं, दांतों से रेशा आता है, कुछ बताएं, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, कुछ बताएं। तो मैं हमेशा आप सबके साथ जो है वो घरेलू टोटका शेयर करती हूँ। आज मैं आप सबको बताती चलूँ जो कि पर्सनली हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं, वही आप सबके साथ घरेलू टोटके में तमाम शेयर करती होती हूँ। तो कभी भी वैसे तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबको जो है तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली ज़िंदगी दे। लेकिन फिर भी इंसान है, बीमारियां एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, ठीक है। तो फ़ौरन ना भाग पड़ा करें डॉक्टर्स के पास। माजरत के साथ मैं मतलब डॉक्टर के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी मैं एक एहतियातन आपको बात बोल रही हूँ कि फ़ौरन ना भाग पड़ें डॉक्टर्स के पास। छोटे मोटे जो मसले होते हैं इनको जो है आप कुछ घरेलू टोटके वगैरह भी इस्तेमाल करके दूर कर लिया करें। हाँ, अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला बन जाए तो बंदा समझ में आता है कि नहीं यार हमें जाना चाहिए। तो कभी भी मतलब इस तरह से ना किया करें, छोटा मोटा मसला हो उसको घर पर ही मतलब घरेलू टोटके इस्तेमाल करके जो है सही कर लिया करें। वैसे आजकल देखा जाए बहुत सारे लोग व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए गलत किस्म की टिप्स शेयर करते रह जाते हैं, जिनको कभी लोगों ने ना उन्होंने खुद इस्तेमाल किया होता है, ऐसे लोगों के साथ शेयर करते रह जाते होते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो उन्हें नुकसानात का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग जो अच्छे घरेलू टोटके शेयर कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी यकीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग बेफिक्र होकर मेरे घरेलू टोटके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम से आप लोगों को बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके अलावा जो है हमारे फेसबुक पेज को मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाजमन फॉलो करें। वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।